कमान अय्यर अंकल, कमान। बेटा शांति शांति, जरा शांति। भाई क्या कर रहा है? आपने बोला ना शांति, तो शांति तो ध्यान करने से ही मिलती है ना। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। अब बुड़कते हुए बहुत क्यूट लगते हो अंकल। हाथी भाई गोली बेटा, पापड़ा जलेबी। हाँ हाँ, खाना है खाना है खाना है। रेडी। अय्यर भाई बॉलिंग के लिए तैयार है और ये उन्होंने अपनी पहली बॉल डाली भिड़े को। भिड़े ने फाइन लेग की तरफ बॉल को घुमा दिया है। कोमल भाभी से मिसफील्डिंग हो गई है। एक रन ले लिया है भिड़े और सोडी ने। दूसरा रन लेना चाह रहा है सोडी, लेकिन भिड़े मना कर रहा है। सोडी फिर से भाग रहा है, रन आउट होने की पूरी शक्यता है, लेकिन ये क्या, गोगी कोमल भाभी का थ्रो पकड़ नहीं पाया और सोडी को जीवनदान मिल गया। सोडी भाई क्या कर रहा है भाई? वो कहते हैं ना, नेवर रन ऑन मिसफील्ड, रादर मिसफील्ड और एनी अदर फील्ड आई ऑलवेज रन। सोडी जैसे बढ़िया बल्लेबाज को जाबाज ने एक बार आउट करने का मौका गवा दिया है। अय्यर भाई अगली गेंद सोडी को, और सोडी ने फिर एक बार बैट घुमा दिया है। बॉल हवा में उछल रही है और ये क्या, हमने देखा कि सिक्सर लग चुका है। क्या बात है! और एक बार फिर से सोडी ने शानदार शॉट लगाया है, सीधा बाउंड्री। किसी भी फील्डर को बॉल रोकने का कोई मौका नहीं मिला है। आसिफ भाई, हमारे पंजाब के शेर सोडी भाई की जबरदस्त बल्लेबाजी के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, सोडी तो धुआंधार बल्लेबाज है, सिक्सरों का सरताज है, और जेठा के जाबाज को अगर जीतना है तो फिर ये सोडी को तो जल्दी आउट करना पड़ेगा, नहीं तो मेहता की मार दी बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी, जो जेठा के जाबाज के लिए बहुत मुश्किल होगा। और अब अय्यर भाई की अगली गेंद सोडी को। सोडी ने फिर एक बार जबरदस्त शॉट मार दिया है, बॉल हवा में, और ये क्या, चंपक चाचा ने जबरदस्त कैच पकड़ लिया। और मेहता के महारथी का इस वक्त स्कोर है 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस उम्र में भी चंपक चाचा कितने फिट है। और अब बल्लेबाजी करने खुद कप्तान मेहता साहब आ रहे हैं। अय्यर भाई अपनी अगली गेंद मेहता साहब को डाल रहे हैं। ये मेहता साहब ने लॉफ्टेड शॉट मार दिया है, बॉल हवा में उछल रहा है। ये बहुत ही आसान कैच हो सकता है, पहली गेंद पर मेहता साहब आउट हो सकते हैं। और ये क्या, दोनों ने टकराकर आपस में बॉल को छोड़ दिया, ये कैच छूट गया और मेहता साहब को जीवनदान मिल गया। जनरल मेरा कैच था, तुम क्या मेरा कैच था? मेरे लिए मेरा कैच था वो, आप ऐसा उल्टे भाग रहे हैं। इजी कैच था मेरे लिए। अब मैं लगे गेंद को बॉलिंग भी आपको करनी है, कैच भी आपको पकड़ना है, कुछ छोड़ो ना हमारे लिए अभी भाई। हम इधर खड़े हैं सेवा करने के लिए आपकी। अरे बराबर है जनरल, लेकिन मेरा जजमेंट। जेठालाल अय्यर भाई पर बरस रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट को छोड़ दिया है इस छोटी सी गलती की वजह से। और ये अय्यर भाई ने अपनी अगली गेंद भिड़े को डाल दी है, और ये क्या, भिड़े आउट होते होते बाल बाल बचे हैं। ओवर ओवर ओवर, ला बॉल बॉल बॉल। और इसी के साथ चौथा ओवर समाप्त। स्कोर है 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, और मेहता के महारथियों ने अपना रन रेट काफी अच्छा बना के रखा है। जेठालाल ने अपने पूज्य पिता श्री चंपक लाल जी को बॉलिंग के लिए बुलाया है, और चंपक चाचा किस तरह का गेम खेलते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि इससे पहले हर जीपीएल में उन्होंने सिर्फ अंपायरिंग करी है। एक मिनट। अंपायर, ये कौन सी बॉलिंग है? ओवर द विकेट या राउंड द विकेट? अक्रॉस द विकेट। ये अक्रॉस द विकेट कौन सी बॉलिंग होती है? अरे यहाँ से डालूंगा ना बॉल। हाँ बापू जी, बॉल तो इधर क्रीज से डाल रहा है ना। अंपायर देखिए ना, किधर से ऐसे आके ऐसे डालना क्या मतलब है ये? एक मिनट, अंपायर भाई बराबर है क्या नहीं बॉलिंग? एकदम बराबर है। नहीं खेलना आपको तो बैठ जाओ, खत्म करो, मंगाओ जलेबी फाफड़ा। हाँ, रहने देते खेलना। चंपक चाचा की बॉलिंग स्टाइल काफी डिफरेंट है। मैंने आज
ऐसी बॉलिंग स्टाइल नहीं देखी। ये चंपक चाचा की पहली गेंद मेहता साहब को, और ये मेहता साहब पूरी तरह से बीट हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि बॉल कहां से आया और कहां चला गया। मैंने आपसे कहा था ना, मिस्ट्री प्लेयर चंपक चाचा। बिल्कुल सही पोपटलाल जी। और चंपक चाचा की ये दूसरी बॉल, और आप देख सकते हैं कि मेहता साहब एक बार फिर से पूरी तरीके से बीट हो चुके हैं। कैप्टन, मुझे लगता है आप चाचा जी के हाथ पे नजर रखना। जैसे ही वो बॉल डालते हैं उसका टाइमिंग लेके फिर आप शॉट मार देना। बड़े मेरी नजर हाथ पे ही है, लेकिन हाथ इस तरह से आगे आ रहा है कि बॉल लास्ट मोमेंट पे नजर आ रही है, उसके पहले दिख ही नहीं रही है बॉल। हाँ तो वही ट्राई कीजिए। एनीवेज, लेकिन इस बार देखो तुम मेरे शॉट का कमाल भिड़े। बस बस बस। ये नहीं खेल सकेंगे बापू जी को। और ये अगली गेंद चंपक चाचा की मेहता साहब को। मेहता साहब ने बैक फुट पर आकर एक अच्छा पंच घुमा दिया है। बॉल गोली के दोनों पैर के बीच से निकल गई है और ये मेहता के मारे थे वो 4 रन मिल गए। मुझे ऐसा लगता है कि वीरे भाई की वजह से गोली ठीक से बॉल देख नहीं पाया है। समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा गोली किसकी टीम की ओर से खेल रहा है। आपने बोला नहीं खेल सकेंगे तो मैं ऐसे ही खड़ा हो गया। मैं कुछ भी बोलूं तो सुनने का नहीं। ये सुनाई देता है इसमें से? हाँ? सुनाई देता है इसमें से? कान खुले हैं। और ये चंपक चाचा की अगली गेंद मेहता साहब को। मेहता साहब ने जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव घुमा दिया है और हम देख रहे हैं कि बॉल बाउंड्री के पार और फिर एक चौका गोली की मिस फील्डिंग की वजह से। सॉरी कैप्टन। कैप्टन अब भड़के नहीं, भड़को ना प्लीज। अब भड़कते हो बहुत क्यूट लगते हो, बहुत मजा आता है, भड़को ना। उठा मत। मैंने रख रहा हूँ। चंपक चाचा अपनी यूनिक स्टाइल में अगली गेंद डालने के लिए तैयार, और ये चंपक चाचा ने अगली गेंद डाल दी है मेहता साहब को। मेहता साहब ने जबरदस्त लॉफ्ट कर दिया है, गेंद हवा में है। लगता है जेठालाल आसानी से इस कैच को पकड़ लेंगे। बहुत ही हलवा कैच है जेठालाल के लिए, और ये क्या, जेठालाल ने कैच मिस कर दिया। अरे जेठालाल ये क्या कर रहे हो? ऐसी गलतियां नहीं चलेगी। अगर ऐसी गलतियां करते रहे तो मैच हार जाओगे। अगर मैच हार जाओगे तो सोने की चेन नहीं मिलेगी। जेठालाल प्लीज कीप इट अप, कीप इट अप। चंपक चाचा अगली गेंद मेहता साहब को डाल रहे हैं और ये मेहता साहब फिर एक बार बिट हो गए। उन्हें समझ नहीं आया बॉल कहां से आई और कहां चली गई। बेटा, कैच आउट होने के लिए ना बॉल का टच होना जरूरी है। ओवर। तो 5वें ओवर की समाप्ति के बाद मेहता के महारथियों का स्कोर है 61 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सॉरी वो मैं कैच बहुत बढ़िया। ये तो जबरदस्त आपने किधर से निकाला है? आ गया ऐसे ही, भगवान है ना, सब वही करता है। मुझे मजा आ गया। तो आपको क्या लगता है पोपटलाल जी कि जेठाबाई अपने अगले ओवर के लिए किसको बुलाएंगे फील्ड पे? चेरी जी, मुझे लगता है कि अब जेठालाल दया भाभी को बुलाएंगे। माधवी भाभी, ये क्या, जेठाबाई ने तो माधवी भाभी को बॉलिंग की है। आप बॉलिंग कीजिए। ये जेठाबाई दया भाभी को क्यों नहीं बुला रहे बॉलिंग पे? ये भी जेठालाल की एक अलग रणनीति है। क्या है चेरी जी, जेठालाल ये जानते हैं कि दया भाभी उनकी टीम की सबसे अच्छी बॉलर है, तो उनकी बॉलिंग को वो सही वक्त के लिए बचा कर रखे। तो फिर से कमाल की सिचुएशन, माधवी भाभी बॉलिंग करेंगी अपने पति भिड़े को। ये क्या, माधवी भाभी का बॉलिंग का स्टाइल कुछ अलग लग रहा है। ये माधवी भाभी ऐसे उल्टा खड़ी होकर क्यों बॉलिंग कर रही है? ये कौन सा नया स्टाइल है? गुड स्टाइल। ओ अच्छा, लावणी स्टाइल में बॉलिंग कर रही है हमारी माधवी भाभी। माधवी इकडे आहे, मी तिकडे काय? आप बैटिंग कीजिए ना, ये मेरा स्टाइल है। शाबाश शाबाश माधवी भाभी, कोई कुछ भी बोले, फर्स्ट क्लास बढ़िया स्टाइल है। माधवी भाभी ने पहली गेंद डाल दी भिड़े को। भिड़े ने बैट घुमा दिया और ये क्या, पहले ही बॉल पर चौका। वाओ, क्या बात है, भिड़े ने भी अच्छा जवाब दिया पहली गेंद का, और 4 रन का इजाफा मेहता के महारथियों की टीम के स्कोर। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी भिड़े। देखा ना? उठाइए ना जेठा अंकल।
अभी तुझे गद्दा चाहिए, गद्दा है? मंगाऊ गद्दा, सो जा तकिया बक्या लगा के, चद्दर बद्दर ओढ़ के, बार बार गिरने का प्रॉब्लम ही नहीं ना। अभी उठ, बॉल लेके आ भाई। हाथ तो दो नहीं कूदने दूंगा मैं। और ये माधवी भाभी ने अपनी दूसरी गेंद डाल दी भिड़े को। भिड़े ने लेग साइड में बैट को घुमा दिया है। बॉल जा रहा है कोमल भाभी की तरफ और कोमल भाभी बॉल को फेंके उसके पहले इन्होंने 2 रन ले लिए हैं। अरे गोगी, मैं बहुत होमवर्क देता हूँ तुझे। नहीं क्या बोल रहा था? कितना हार्ड बॉल डालता हूँ देखो अभी। अब देख कितना होमवर्क देता हूँ तुझे। जीपीएल खत्म हो जाने दे। नहीं सॉरी अंकल, सॉरी। हाँ देख तू अभी देख, सॉरी और कुछ नहीं। माधवी भाभी अपनी अगली गेंद डाल रही है भिड़े को। भिड़े ने शॉट मार दिया है और ये क्या, हाथी भाई के सीने से टकराकर बॉल हवा में और ये सोनू ने कैच पकड़ लिया। भिड़े क्या बात है, व्हाट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये देखिए सोनू ने अपने ही डैडी को आउट कर दिया है। वाओ, व्हाट अ सीक्वेंस आई मस्ट से। भिड़े bowled by Madhvi and caught by Sonu. वाह सोनू, गुड कैच, गुड कैच। अरे डब्बू, माधवी भाभी ने भिड़े का विकेट लेकर ये साबित कर दिया है कि पति की विकेट हमेशा पत्नी ही उड़ाती है। वेरी ट्रू पोपट लाल जी। मेरा विकेट भी आप ही उड़ाएंगे। हाँ, कुछ कहा आपने? स्कोर है 67, 5 विकेट के नुकसान पर और क्रीज पर है बबीता जी। बबीता जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। माधवी बेटा, और एक विकेट, और एक विकेट। कम ऑन माधवी, फर्स्ट बॉल विकेट। कैप्टन, विक वापस पहन लूं? वो बहुत लकी थी, विकेट ही नहीं जा रही है। इसे खड़ा रहना भाई, चुपचाप फील्डिंग पे ध्यान देना, विक पे ध्यान मत दे। माधवी भाभी की अगली गेंद बबीता जी के लिए और बबीता जी ने गेंद हवा में उछाली और ये गेंद ऊपर जा रही है अय्यर भाई की तरफ और लगता है इस बार वो कैच आउट होंगी, पर ये क्या, कैच ड्रॉप कर दिया अय्यर भाई ने। अय्यर भाई, उधर भी लाइट आ गई आंख में। ओके सॉरी। कम ऑन अय्यर अंकल, कम ऑन। ये भाई तू खमण खमण बंद करना भाई। ओवर 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 69 फॉर 5। बगा, बोलिए सेठ जी। कैसा है? मजे में? बस फील्डिंग चालू है। हाँ, तो अभी बॉलिंग करने के लिए बुलाया है आपको। आपको मंगाया है वहाँ से। करेंगे बॉलिंग आप? करूंगा ना सेठ जी। बढ़िया करना भाई, मेहरबानी करके 4-6 मत देना प्लीज। फिक्र मत कीजिए सेठ जी, सब विकेट ले लूंगा। बस शाबाश। चलिए जी, आपको क्या लगता है 10 ओवर की समाप्ति पर मेहता के महारथी कितने रन्स कर पाएंगे? वेल पोपट लाल जी, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप देख सकते हैं कि मेहता जी और बबीता जी इस वक्त क्रीज पर है और आगे पिंकू, अंजलि, नट्टू काका और बावरी की बैटिंग अभी भी बाकी है। और कहा जाता है ना कि युद्ध और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही जुमला कहा आपने चेरी जी, लेकिन इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि क्रिकेट, युद्ध और प्यार में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने पोपट लाल जी। बाघा, बराबर है। और ये बाघा ने अपनी पहली गेंद डाली मेहता साहब को और ये बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर। और इसी बाउंड्री के साथ मेहता के महारथी का स्कोर हुआ है 73 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। ट्राई तो कर रहा हूँ कब। सुपर और करो ना थोड़ा, प्लीज और करो ना। और ये बाघा ने अपनी तीसरी गेंद डाल दी बबीता जी को। बबीता जी ने शॉट मारा और ये रन लेने के लिए दौड़ पड़ी है। मेहता साहब कोशिश कर रहे हैं क्रीज पर पहुंचने की और ये दया भाभी ने बॉल थ्रो कर दिया और ये मेहता साहब रन आउट। और इसी के साथ मेहता के महारथी का स्कोर हुआ है 6 विकेट के नुकसान पर 74 रन।
कैप्टन मेहता के रनआउट होने से जेठा के जाबाज में काफी जोश और उत्साह लौट आया है और सब खुशी से झूमने लगे। और अब हम देख सकते हैं कि फील्ड पे बबीता जी का साथ देने के लिए उतर रही हैं अंजलि भाभी। और बागा की अगली बॉल अंजलि भाभी के लिए और अब देख सकते हैं अंजलि भाभी ने बॉल सीधे हाथी भाई की तरफ घुमा दी है और हाथी भाई बॉल को नहीं रोक पाए और इसी के साथ अंजलि भाभी ने ले लिए हैं पूरे 2 रन। और ये बाघा की 5वीं गेंद अंजलि भाभी को, अंजलि भाभी ने बैट घुमा दिया है और ये लग गया फिर से एक चौका। क्या बात है, क्या खेल रही है अंजलि भाभी, कमाल कमाल, मजा आ गया। और इस ओवर की समाप्ति के बाद मेहता के महारथियों का स्कोर है 6 विकेट पर 80 रन। अरे वेरी गुड यार, 7 overs 80 रन। 11.42 की रन रेट पर खेल रहे हैं और चेरी जी इसी तरह अगर ये टीम खेलती रही तो हो सकता है कि जेठा के जाबाज को वो 125 रन का लक्ष्य जरूर देंगे। तो जा हाथी भाई की जगह पे खड़ा है। हाथी भाई। यस कैप्टन। अगली ओवर के लिए कैप्टन जेठालाल ने डॉक्टर हंसराज हाथी को आमंत्रित किया है। डॉक्टर हाथी एक वजनदार, जिम्मेदार डॉक्टर हैं और पेशेंट का बहुत बढ़िया इलाज करते हैं। तो देखते हैं कि वो फील्ड पर बैट्समैन का इलाज किस तरह से करते हैं। और हम सामने देख सकते हैं कि डॉक्टर हाथी अपने हाथों में गेंद को लड्डू की तरह मल रहे हैं और इस वक्त हाथी भाई की गेंद को बबीता जी ने मार दिया है और दया भाभी ने अच्छी फील्डिंग कर बॉल को थ्रो किया है, पर इसी बीच बबीता जी ने 1 रन चुरा लिया है। कमान डॉक्टर आते। कमान कमान। और ये अंजलि भाभी ने फिर एक बार जबरदस्त शॉट मारा है, बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर। समझ में नहीं आ रहा है चेरी जी, गोली क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल? रुक के तो नहीं पकड़ पा रहा था तो पैर से ट्राई किया। तू फुटबॉल खेल, फुटबॉल, क्रिकेट में तेरा कोई काम नहीं है बेटा। और ये हाथी भाई ने अपनी अगली गेंद डाली अंजलि भाभी को और ये क्या अंजलि भाभी कैच आउट, बॉल जाकर सीधा बागा के हाथ में चिपक गई। बिल्कुल ऐसा लगा कि बागा के हाथ में कोई मैग्नेट है और उसने बॉल को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। वाह नागेश्वर जी वाह। सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। देखिए देखिए दर्शकों, क्या दृश्य है। अपनी ओवर में विकेट लेकर हाथी भाई की खुशी फुली नहीं समा रही है, वो मेहता के महारथियों के सामने जाकर ठुमके लगा लगा कर नाच रहे हैं। और मेहता के महारथी की तरफ से उनके अगले बल्लेबाज आ रहे हैं पिंकू, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। यस कैप्टन, ये भी विकेट। कम ऑन हाथी भाई फिर एक बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पिंकू ने पहले ही बॉल पर चौका मार दिया है, बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर। गोली की मिस फील्डिंग ने एक और चौका मेहता के महारथी को भेंट कर दिया है और इसी के साथ मेहता के महारथी का स्कोर हुआ है 89 रन 7 विकेट के नुकसान पर। कैप्टन मैं रेडी नहीं था। बोलो बोलो पापा को बोलो, बोलो पापा को। पापा मैं रेडी नहीं था। अरे रेडी नहीं था बेटा, ऐसा कैसे? कम ऑन मेहता के महारथी ऑल द बेस्ट, जेठा के जाबाज ऑल द बेस्ट। कम ऑन पापा। 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। मेहता के महारथियों का स्कोर है 91 रन 7 विकेट के नुकसान पर। क्या करूं, किसको बॉलिंग दूं? ये जोड़ी तो तोड़नी ही पड़ेगी। जबरदस्त दुविधा में फंस गए जेठालाल इस वक्त, क्योंकि सामने बबीता जी रन पे रन बनाए जा रही है और जेठालाल इस सोच में पड़े हुए हैं कि मेहता के महारथियों को अगर 100 रन से
कम पे आउट करना है तो उन्हें बबीता जी को आउट करना पड़ेगा। लेकिन क्या जेठालाल बबीता जी को आउट करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि बबीता जी को आउट करने के लिए ये बॉल जेठालाल किसे हाथ में देंगे? और अब देखना यह है कि क्या बबीता जी अगले ओवर में आउट हो जाती है या मेहता के महारथी का स्कोर 100 के पार चला जाता है। ये सब जानने के लिए देखना होगा आपको मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जहां चल रहा है इस सदी का सबसे बड़ा धमाका JPL 3। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.